alaikum, dear student. This class 10 subject English, and you are aware about it that we are learning about the bully, which is the short story in your textbook. Now there are some questions like which are not in your text but are expected from examination point of view. What are the major themes of the bully? bully के जो main theme है वो क्या है? The following are the major themes of the bully. bully की ये कुछ themes हैं, कुछ मकासद हैं, किस लिए ये लिखी गई है, इसकी जो theme क्या है, central idea क्या है. Importance of education to girl child, यानी बच्चों के जो चूँकि पुराने ज़माने में बच्चों को तालीम देने का रिवाज नहीं था, इनको स्कूल भेजने का नहीं था, तो इस तरह it reflects the importance of education to girl child. How it is very important that we should educate our girl child. Dowry system as a social abuse or evil. तो इस हवाले से मैं बात करूँगा कि गर्ल चाइल्ड के हवाले से अगर आप जानते हैं कि आजकल के ज़माने में बहुत सी स्कीमें इस पे बनाई गई हैं बच्चों को गर्ल अंडर फॉर द गर्ल एजुकेशन. जैसे अभी पीएम की जानिब से एक स्कीम का ऐलान किया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. तो अगर हम उस रेफरेंस से बात करेंगे तो वक्त जो काफ़ी बदल चुका है. आजकल लड़कियां जो हैं लड़कों के शाना बशाना मुकाबले में जबकि लड़कियां आगे ही जा रही हैं. तो इस तरह हम कहते हैं इट रिफ्लेक्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल चाइल्ड, एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड. दूसरा जो हो सकता है डावरी सिस्टम एज अ सोशल एब्यूज़ और इविल. तो ये जो जहेज़ का मसला है, जहेज़ का जो मामला है, ये एक समाजी नासूर है, एक समाजी बिद्दत है जो हमारे समाज को अंदर से खोखला कर देता है. और बहुत सी लड़कियां जो हैं वो शादी के बगैर रहती हैं क्योंकि वो इस डावरी को मैनेज नहीं कर पाते हैं. तो इस तरह इसकी तरफ भी यहाँ इशारा दिया गया है. जेंडर बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन विद द गर्ल्स. तो यहाँ भी आपने ये भी देखा है कि बेटों को सिटी स्कूल में भेजा गया तो जबकि लड़कियों को स्कूल ही नहीं भेजा गया. तो इस तरह हम जेंडर बायस एट द पेरेंटल लेवल, तो घर में ही जब देखते हैं कि जेंडर बायस है, बच्चे को लड़की को एक तस्वर किया जाता है जबकि लड़के को दूसरा तस्वर किया जाता है. ट्रीटमेंट टुवर्ड्स द हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एंड नीड ऑफ लव एंड अफेक्शन फॉर द फिजिकली चैलेंज्ड स्पेशल चिल्ड्रन. तो हमने ये भी देखा है कि ये जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, फिज़िकली चैलेंज होते हैं, तो जिनमें जिस्मानी तौर पर कोई कमज़ोरी होती है, तो इनको घर में कैसे इनके साथ ट्रीटमेंट किया जाता है. तो ये भी हमें ये भी बताया कि कैसा करना चाहिए. और नीड ऑफ लव एंड अफेक्शन, और अब हमें किस तरह इनको मोहब्बत देना चाहिए, प्यार देना चाहिए, इनको इनकरेज करना चाहिए. दे आर नॉट बैकवर्ड मेंटली बट दे आर फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन, सो वी शुड रेस्पेक्ट एंड लव देम. One more theme can be here, role and dedication of teacher. How a teacher plays an important role in changing the life of the bully. When she was a very simpleton girl, she was not able to talk, but teacher make her her efforts that she will be able to talk. Now the role of teacher is very important. It emphasizes on the role of teacher about these physically challenged children. Now part second can be the sixth theme can be traditional norms and values. How are the norms there that the girl was that the Bishambar was the like the was the age of Ramlal, Boli's father, but she never disagree about it. She took the decision, she accepted the decision silently without any hesitation. And last one is here can be greediness. How the Bishambar is a greedy man, so it was the result of that Boli disagrees to marry with him. Now question number 7 can be like this, draw the character sketch of the Boli. Boli का हमें किरदार का हमें यहाँ नक्शा खींचना है. Character sketch. Boli's real name was Sulika, but everyone called her Boli. बोली का असली नाम सोलिका था लेकिन हर एक उसको बोली के नाम से पुकारता था. शी वाज द 4th डॉटर ऑफ द नंबरदार रामलाल. वो रामलाल की चौथी बेटी थी.
शी इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर इन द स्टोरी, वो इस स्टोरी में वो एक मरकज़ी किरदार की हैसियत रखती है. हर पेरेंट्स कॉल्ड हर बोली बिकॉज शी हैड बिकम मेंटली बैकवर्ड बाई फॉलिंग ऑफ फ्रॉम द कॉट, क्योंकि वो एक दफ़ा जब वो 10 महीने की थी तो वो चारपाई से गिर गई थी. अब वो कमज़ोर हो चुकी थी, अब उसको घर पे बोली कह रही थी. शी आल्सो स्टैमर्ड बैडली, और वो बात भी नहीं कर सकती थी. शी वाज अटैक्ड बाय द पोक मार्क्स, इसी तरह एक और बीमारी ने उसको हमला किया था. विच हैड मेक हर लुक अगली, तो इस तरह इसने इसको जो इसका जो लुक है बहुत ही बदसूरत किया था. हर पेरेंट्स हैड लिटिल होप ऑफ गेटिंग हर मैरिड, अब इसके पेरेंट्स सोचते थे कि इसकी शायद उसकी शादी नहीं होगी. सो दे नेगलेक्टेड एट हर होम, उसने उसको घर पे नेगलेक्ट किया, इग्नोर ही किया. थिंकिंग हर एज अ बर्डन, वो इसको बोझ तस्वर करते थे. शी वाज सेंट टू स्कूल, अब इसको स्कूल भेज दिया गया. एट स्कूल हर टीचर गेव हर ऑल लव एंड फिल्ड हर हार्ट विद न्यू होप, तो स्कूल में, लेकिन स्कूल में टीचर ने उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अच्छा लव दिया, तो जिससे उसके एक उम्मीद की किरण, एक नई किरण नज़र आई. ही टीचर्स हर टीचर said to her that said her that at times that she would become the uh, most learned in her village, वो एक दफ़ा एक बहुत ही पढ़ी लिखी औरत बन जाएगी अपने गाँव में. then nobody will laugh at her, फिर उसको इस पर कोई नहीं हंसेगा. her teacher changed her in a wise and courageous girl, अब वो एक दाना औरत बन गई, दाना लड़की बन गई. हर मैरिज वाज सेटल्ड विद द बिशंबर ए मिडल एज्ड मैन, अब इसकी जो शादी है किसके साथ तय की गई, जो कि एक बूढ़ा आदमी था. ही डिमांडेड द डावरी 5,000 रुपीज़, अब उसने 5,000 की जो डावरी की मांग की है. एट द एंड बोली बिकेम सच अ कॉन्फिडेंट एंड वाइज दैट शी रिफ्यूज टू मैरी अ ग्रीडी पर्सन लाइक बिशंबर, लेकिन अब वो एजुकेटेड, अब वो तालीम याफ्ता थी, उसने उस लालची आदमी से शादी करने से इनकार किया. सो डियर स्टूडेंट, दिस एनफ फॉर टुडे. इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू हियर फ्रॉम टुमारो. थैंक्स.